अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं हैदर की शॉपिंग एक दफ़ा मैं नहीं कर सकती, तो मैं आज दोबारा जा रही हूँ। रात वाली शॉपिंग तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। कोशिश करूँगी कि मैं शूट कर पाऊँ, लेकिन मेरे साथ ये मसला है कि मैं एक तो नई नई वाइटी पे हूँ, और दूसरा ये है कि हैदर को संभालना पड़ जाता है। वो अचानक से रो पड़ता है, अचानक से उसे दूध पीना होता है, तो मैं साथ साथ शूट कर ही नहीं पाती हूँ। तो मेरा बस यही मसला है, मैं शूट नहीं कर पाती। लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके ये चीज़ बेहतर हो जाएगी, हैदर भी बड़ा हो जाएगा। बाकी मेरी अभी भी सुबह हुई है और रात मेरी बस नींद ऑन एंड ऑफ पूरी होती रही है, क्योंकि एक तो हैदर रात को सोता नहीं है। 1 घंटा उठता है, 1 घंटा सोता है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि हैदर सो रहा था, लेकिन मैं डर के नहीं सो रही थी। सीन कुछ ये है कि रात को मैंने हैदर को खोल के सुला दिया, क्योंकि वो बहुत चीखता है, बहुत एक्सट्रीम गुस्से वाला है मेरा बच्चा। तो मुझे नहीं पता इस पर माशाल्लाह कहूँ या अस्तगफिरुल्लाह कहूँ। तो मैंने खोल के सुला दिया। मैंने सोचा जब गहरी नींद में जाएगा तो ट्राई कर दूँगी, वैक्सीन भी है तो अभी छोड़ देती हूँ। लिटरली मैं जैसे ही हाथ लगाने लगती थी वो मुझे ऐसे देखने लग जाता था कि ट्राई नहीं करना। और एंड ये हुआ इस बात का कि हैदर स्ट्रेट 5 घंटे सोया। जब से पैदा हुआ है वो आज तक इतना लंबा कभी भी नहीं सोया। मैं बार बार उसे चेक कर रही थी ठीक तो है ना। और पूरे बेड पे हैदर साहब घूम गए हुए थे, तो मैं यही डर रही थी कि कहीं नीचे नीचे ना आ जाए या फिर बेड से नीचे ना हो जाए। तो मैं बहुत इस चीज़ से डर के सो ही नहीं पाई। और दूसरा जो मुझे मेन डर ये होता है कि मुंह पे ब्लैंकेट ना आ जाए, क्योंकि एक दफ़ा ये छोटा था तब भी मैंने इसे खोल के सुला दिया। आई थिंक इसका 2nd मंथ की वैक्सीन थी, और लिटरली मेरी 5 मिनट से भी कम आँख लगी होगी, और इसने मुंह पे ब्लैंकेट ले लिया और मेरे कानों में एकदम से आवाज़ आई। और जैसे ही मैंने आँख खोली, इसने मुंह पे ब्लैंकेट लिया होता, मेरा तो दिल हाथ में आ गया कि ये क्या बना है। तो वो ऐसा मेरे दिल में डर बैठ गया। मैं इतनी डरती हूँ, सारी रात में इसकी वजह से सो नहीं पाई। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे सुकून से सो रहा है। मैं यहाँ पे डर रही थी और हैदर सुकून से सो रहा है, दूसरा हैंड की तरह वो सही मज़े में सो रहे हैं। नहीं तो पहले ये होता था कि मैं टाइगर की सुलाती थी और मैं बात करती थी तो उठ जाता था। अब वो आज ऐसे सुकून में सो रहे जैसे पता ही नहीं कितनी सदियों से सोया ही नहीं है। हैदर उठ गया है और हैदर को मैं अब रेडी करने लगी हूँ, फिर हम निकलते हैं। ये कौन सा बच्चा होता है, कौन सा बेबी इतना प्यारा है? कौन होता है ये स्माइल कर रहा है? लड़का, चूता सा लड़का स्माइल कर रहा है। कौन होता है ये? इतनी प्यारी स्माइल कौन करता है? माशाल्लाह हैदर जब भी उठता है इतनी स्माइल करता है, इतनी स्माइल करता है। और ये इसने कुछ नया ढूंढ लिया है। उठते ही अपने फेस को ऐसे करता है और मुझसे बातें करता है, पूरा पीछे चले जाता है और मुझसे बातें करने लग जाता है। मैं रेडी हो गई हूँ और हम जा रहे हैं अभी हैदर का सामान लेने। लेकिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि मैंने मारिया भी का एक ड्रेस था जो बहुत पसंद किया हुआ था बहुत टाइम से, और मुझे यही था मैं इतने करीब ले लूँगी। 1 हफ्ता मुझे हो गया ढूंढते हुए और मुझे नहीं मिल रहा। तो अब यही है कि मैं कुछ रेडी टू वेयर पकड़ूंगी, तो लेट्स सी मुझे क्या मिलता है। मैं छत पे वैसे तो आती नहीं हूँ क्योंकि हैदर होता है, तो आज मैं आई हूँ काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि आज वेदर बहुत प्यारा है। मैं आप सबको दिखाती हूँ। और ये आप लोग देखें बादल, इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है। और जस्ट अभी अभी हम घर आए हैं और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बाहर व्लॉग शूट करूं, लेकिन लिटरली बाहर इतना रश था, इतना रश था, अल्लाह माफ़ करे। हम गए हुए थे लकी वन, और एंड हमारे साथ ये हुआ कि इफ्तारी के टाइम पे फूड कोर्ट फुल हो चुका हुआ था। लोग नीचे बैठे हुए थे, स्टेयर्स पे बैठे हुए थे। बस अल्लाह की कुदरत, हमें एक आंटी मिली, उन्होंने हमें अपना टेबल शेयर कर, मतलब उन्होंने हमारे साथ अपना टेबल शेयर कर लिया। और हमने बस फिर ऑर्डर किया। अजान होगी, जैसे जैसे आ रहा था हम खा रहे थे, क्योंकि इतना रश था, इतना रश था कि अजान भी हो चुकी थी फिर भी वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। खैर वहाँ पे जैसे तैसे मैंने जल्दी जल्दी शॉपिंग की। खैर इतनी ख़ास नहीं मैं हैदर की कर सकी। अब यही है कि मैं ईद के बाद हैदर की शॉपिंग करूँगी। बड़ी मैंने गलती की अभी जाने की, या तो मुझे पहले ले लेनी चाहिए थे, या फिर मुझे अब ईद के बाद ही लेने चाहिए। और ईद के बाद ही लेने चाहिए थे, इतना रश था, अल्लाह माफ़ करे, सांस बंद हो रही थी। और ऊपर से मैं छोटे बेबी के साथ थी, तो हैदर का तो और बुरा हाल हो गया था। इवन हैदर अपनी स्टॉलर में था, लेकिन रश, लोग, आवाज़ें सुन के मेरा ख़ुद का सर दर्द शुरू हो गया था। अपना मुझे एथनिक से एक ब्लैक मिल गया क्योंकि मुझे अली के साथ मैचिंग करना था। तो अभी मैंने वो टेलर के पास थोड़ा सा भेजा हुआ है, इसमें थोड़ा सा काम मुझे करवाना था, क्योंकि मैं रेडी टू वेयर नहीं लेती हूँ, मुझे ख़ुद स्टिच करवाना होता है डिज़ाइनिंग करके। मुझे मतलब हर डिज़ाइन करवाना होता है,
शोल्डर्स पे, स्लीव्स पे, ट्राउज़र पे। तो जो रेडी टू वेयर होते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो खैर मैंने हैदर की जो थोड़ी बहुत बिल्कुल शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने हैदर के सॉक्स लिए हैं, फ़िलहाल मुझे यही मिले हैं। अभी मैं और लूँगी सॉलिड कलर्स में, क्योंकि ये लाइनिंग वाले और डिज़ाइन वाले मुझे नहीं पसंद हैं। कुछ कैरेक्टर वाले मिलेंगे या सॉलिड कलर्स में मिलेंगे तो मैं लूँगी, और वो मैं लूँगी ईद के बाद आराम से जाके। ये मैंने होप स्कॉच से मिकी माउस की शर्ट ली है, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने ले ली। उधर और भी बहुत प्यारी शर्ट्स थी, लेकिन इतना रश था कि बस मैंने एक पकड़ के बोला बाकी बाद में मैं लूँगी। सुपरमैन वाली थी और मारियो वाली थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं अब ईद के बाद लूँगी। फिर मैं ज़ुबैदास गई। ज़ुबैदास पे मुझे मिकी माउस वाली निकर मिल गई, शॉर्ट्स मिल गई, ये मैंने ले ली। मैंने बोला इसके साथ चल जाएगी। फिर मैंने ज़ुबैदास से एक ये शर्ट ली। मैंने अभी तक हैदर की इस तरह की कोई शर्ट नहीं ली थी, इसलिए मैंने एक ये शर्ट ली ज़ुबैदास से। एक मैंने ज़ुबैदास से ये शर्ट ली, और मैंने सोचा ये निकर मैं इसके साथ भी चला लूँगी क्योंकि ये ग्रे कलर है। मैंने ज़ुबैदा से एक ये पैंट ली, ये मैं उसके साथ पहनाऊँगी। और मेरे पास हैदर की ऑलरेडी एक ब्लैक जीन्स थी, तो मैंने ये ब्लू डबल टोन जीन्स ली है, बहुत प्यारी है, डार्क ब्लू जीन्स कलर है, बच्चा पार्टी से मैंने ली। ब्लैक जेट ब्लैक हैदर के पास है, मैंने सोचा इस दफ़ा ब्लू लेती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हैदर ने खाना शुरू कर दिया है, तो मेरा इरादा तो ये था कि मैं टोमी टिपी का मैंने एक देखा हुआ था सेट में वो लूँ, लेकिन मुझे वो मिला ही नहीं। तो मैंने फिर ये स्पून पकड़ लिए और ये छोटा सा बाउल पकड़ लिया फ़िलहाल के तौर पे। बाकी ईद के बाद मैं दोबारा जाऊँगी। और क्योंकि हैदर के सब फीडर छोटे हो चुके हैं, तो मैंने ये टोमी टिपी का एक हैदर का फीडर भी लिया है। ईद के बाद मैंने एक दो फीडर देखे हैं, मैं वो भी ले आऊँगी, क्योंकि अब हैदर बड़ा हो गया है, तो मुझे अब एटलीस्ट 240-250 ml का फीडर चाहिए। इवन हैदर इतना पीता नहीं है, लाइक हैदर अगर दूध पीता है तो 180-170, लेकिन फिर भी जो इससे छोटा है उसमें 120-140 बनता है। मुझे दोबारा बनाना पड़ता है, तब तक मेरे हैदर की बस हो जाती है। बस यही थी मेरी ईद की थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैंने हैदर के लिए की। अभी मैं ईद के बाद दोबारा जाके शॉपिंग करूँगी, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाई, अभी इतना रश था। और मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो हैदर आके सो गया था और अब मैं सोने की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और अभी मैं आपको हैदर दिखाने लगी हूँ कितने सुकून से सो रहा है हैदर। और ये हैदर बहुत सुकून की नींद सो रहा है। अभी इसके साथ मैं भी सो जाऊँगी, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।